अरे हाँ हाँ ठीक है। अरे बहुत बढ़िया ज़मीन है। अरे ले लो। ठीक है। इससे बढ़िया ज़मीन मिलेगा नहीं, और इतना अच्छा पैसा जब इन्वेस्ट यहाँ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पैसा तो डबल होना ही है। और इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे मिल नहीं सकती। ले लो ले लो। लेट मत करो। ज़मीन हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे मयंक, तू इतना खुश क्यों हो रहा है भाई? ओह कुलफाम। वैसे एक्चुअली में मैं अभी एक ज़मीन ले रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इसको लूँ ना लूँ, बट मैंने फाइनलाइज कर लिया कि मैं तो ज़मीन ले रहा हूँ। अब मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट डिसीजन लिया है। काफ़ी बढ़िया ज़मीन है, और मैं बता दूँ एकदम मेन एरिया में। अच्छा, तो तुझे ज़मीन मिली है, और वो भी एक अच्छे लोकेशन पे। क्या तू मुझे थोड़ी बहुत और डिटेल्स दे सकता है इस ज़मीन के बारे में? लाइक ज़मीन कहाँ का है, कैसा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। क्यों? तुझे मैं क्यों बताऊं जमीन के बारे में? तू तो ब्रोकर है। अगर तूने कोई घपला कर दिया बीच में तो। और वैसे भी ब्रोकर्स का नाम कुछ ज़्यादा खास नहीं है इंडिया में, और काफ़ी घपले वाले भी होते हैं। मैं तुझे क्यों बोलूं? अच्छा चल ठीक है, मुझे ज़मीन के बारे में मत बता। लेकिन क्या तूने ज़मीन लेने से पहले इन 5 डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखा है? 5 डॉक्यूमेंट्स? मैंने तो सिर्फ उसका डीड देखा है। और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बस मुझे तो पता है वो उसका ओनर है। ओनर मुझे दे रहा है। अब इसमें और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या लगते हैं? वेल, दिस इज द वीडियो दैट यू शुड वॉच। द 5 डॉक्यूमेंट्स यू नीड बिफोर बाइंग एनी प्लॉट इन इंडिया। अगर आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट्स ना हो तो हो सकता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाए। और वैसे भी काफ़ी मेहनत से, काफ़ी मुश्किलात से इंडिया के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पैसे जमा करते, इकट्ठा करते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि कभी इन फ्यूचर वो अपना एक प्लॉट ओन कर सके ताकि उसमें अपना घर बना सके। ऐसे भी होते हैं कि जिनको अपना घर भी नहीं बनाना होता, बट इवन फॉर कमर्शियल पर्पस आपका जो लैंड है, जो प्लॉट है, वो लीगली प्रॉपर होना चाहिए, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर होने चाहिए। तो ये कौन से 5 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने चाहिए, और इन 5 डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए वो है चेन डीड। अब चेन डीड क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि मैंने किसी से कोई ज़मीन खरीदा है। अब मैं इस ज़मीन को सेल कर रहा हूँ आपको, आप मेरे थ्रू ये ज़मीन ले रहे हैं। तो अब मैंने जिससे खरीदा है उसका तो मेरे पास कोई पेपर वर्क होना चाहिए कि मैंने इससे खरीदा है। अब उसने जिससे खरीदा है उसका भी पेपर वर्क होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग चेन डीड। ये चेन डीड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना हो तो क्या होता है कई बार कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बहुत सारे जो नए बायर्स होते हैं, अब क्या होता है कि चेन डीड बनाने में जो रजिस्ट्री होता है ज़मीन का, उस रजिस्ट्री में कुछ पैसे लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से शहर से बिलोंग करते हैं। वो रजिस्ट्री का जो अमाउंट है वो 6% टू 8%, 10% कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए अलग हो सकता है। काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीज़ों में, और उस पैसे को बचाने के चक्कर में लोग या तो उसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि चलो पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन को ले लिया जाए, और ओनर भी पावर ऑफ अटॉर्नी देके रजिस्ट्री का पैसा बचा लेता है। तो ये इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि पावर ऑफ अटॉर्नी से आप कभी ये नहीं कह सकते कि वो ज़मीन आपका हो गया है। आपके पास सिर्फ पावर आया हुआ है, लेकिन वो ज़मीन का आप लीगल ओनर नहीं होते हो। और भले ही आप कोर्ट में कितना भी दिखा दो कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी था, बट लीगल ओनर जो रहता है वो हमेशा वही रहता है जिसके पास सेल डीड हो। अब वो सेल डीड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो सेल प्रॉपर सेल डीड हो सकता है या गिफ्ट डीड हो सकता है कि ज़मीन जो है वो आपके पेरेंट्स का था, आपके पेरेंट्स ने आपको वो एज अ गिफ्ट किया, तो वो गिफ्ट डीड भी हो गया। और भी कई सारे अलग अलग तरह के डीड होते हैं, बट वो जो प्रॉपर चेन, वो जो प्रॉपर लाइन ऑफ डीड्स है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको चेन डीड समझने में दिक्कत हो, देन हायर अ लॉयर। किसी भी लोकल लॉयर के पास जाइए, उसको बताइए कि ये जो चेन डीड है ये सही है कि नहीं है, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है। वो आपको ज़रूर इसमें हेल्प कर देगा। अब दूसरा सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट।
अब ये एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है बेसिकली, कि मान लो कि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उस ज़मीन पे लोन लिया हुआ है कि नहीं है। आपको ये जानना होगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी केसेस में होता है कि फॉर एग्जांपल कोई ओनर ने एक ज़मीन खरीदा है और वो लोन में लिया हुआ है। अब उसका लोन अभी तक क्लियर आउट हुआ नहीं है। अब वो उस ज़मीन को सेल कर देता है आपको। अब ये तो आपको नॉर्मल डीड में दिखेगा नहीं, आपका जो नॉर्मल डीड है वो आपको लगेगा सही है। और उसके बाद जब आपके पास सेल हो जाता है तो करीबन 5-6 साल बाद बैंक आता है उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का रिकवरी करने, और आपको कहता है ये ज़मीन तो आपका है नहीं। लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि आपने लोन लिया है, क्योंकि लोन तो एक्चुअली में आपने नहीं लिया है, लोन लिया गया था बाय प्रीवियस ओनर। इसीलिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप फॉर्म नंबर 22 को फिल करिए म्यूनसिपलिटी में या फिर नगर निगम में, जहाँ पर भी आप अभी रहते होंगे। फॉर्म 22 फिल करने के बाद जो होता है, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको विद इन फ्यू डेज आपको सारे के सारे चीज़ें बता दे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिलेटेड। उसमें उस फॉर्म 22 में आपको प्रॉपर्टी के डिटेल्स भी भरने होंगे, और ये सारे डिटेल्स आप ओनर से ले लीजिए, लेके भर लीजिए। और अब गवर्नमेंट आपको बता देगा विद इन फ्यू डेज कि उस ज़मीन में कोई टैक्स बाकी है, या वो जो ज़मीन है वो लोन लिया हुआ है, उसका लोन इनकम्प्लीट है, कुछ भी ड्यू अगर है, देन यू विल बी इन्फॉर्म्ड फॉर दैट। इसीलिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ओनर के पास नहीं है तो आप उसको बनवा लें, उसको देख लें, सब चीज़ें क्लियर आउट कर लें, उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि वो जो ज़मीन है वो सही है कि नहीं। The third most important document is the tax receipts. Now, गवर्नमेंट जो होता है ना, वो हर व्यक्ति को उसके लैंड के हिसाब से एक टैक्स चार्ज करता है, विच इज़ नोन एज UDT, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, जो चार्जेबल होता है और जो हर एक व्यक्ति को पे करना पड़ता है बेस्ड ऑन कितना लैंड उसके पास है। ये बोथ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए लाजमी है। तो अगर किसी के पास रेसिडेंशियल लैंड है तो उसको भी देना पड़ता है टैक्स, अगर किसी के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। अब टैक्स रिसीप्ट जो होते हैं वो नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मली लोग देखते नहीं है। अब किस्सा क्या होता है ना, कि क्या होता है कि काफ़ी बार जो ओनर होता है वो 10 साल 15 साल 20 साल का टैक्स जो है वो UDT को नहीं देता, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स नहीं देता। तो क्या हो जाता है कि आपके पास तो सेल डीड आ गया, अब वो जो ज़मीन है वो आपका हो गया, और आप भी 4-5 साल से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कोई आपको आया नहीं बोलने कि आपने टैक्स नहीं दिया अपने ज़मीन का। बट अचानक से क्या होता है ना, कि जब गवर्नमेंट को पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, जब नगर निगम को पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो सबसे पहले टैक्स रिकवरी में ही जाता है। तो आपके दरवाजे ठकठकाए जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि इस ज़मीन का 15-20 साल से टैक्स ही नहीं भरा हुआ, और फिर वो लोग आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज कर देंगे कि ये पूरा टैक्स आपको अब भरना होगा। अब जो 4th और 5th नंबर डॉक्यूमेंट है, ये काफ़ी कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, और काफ़ी सारे ब्रोकर्स को, काफ़ी सारे लोगों को इन 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बट फिर भी मैं इस वीडियो में एक रिपीट फिर से कर दूंगा और मैं बता दूंगा कि इन दोनों सर्टिफिकेट्स का, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का क्या रीज़न होता है और क्यों दिया जाता है। सबसे पहला जो है वो है म्यूटेशन लेटर। अब म्यूटेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपके जो पिताजी हैं या आपके जो दादाजी हैं, उनका एक पर्टिकुलर लैंड है। अब उन्होंने ये चीज़ आपको गिफ्ट कर दिया कि ये जो ज़मीन है ये आपको दिया गया है, अब या फिर आपके पापा को दिया गया है, और आपके पापा ने इस ज़मीन को फिर आपके नाम किया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये तो आपके फैमिली में ही रह गया, आपने इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया। तो उस डॉक्यूमेंटेशन को कहते हैं म्यूटेशन, चेंज ऑफ ओनरशिप। तो ये म्यूटेशन करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली क्या होता है कि काफ़ी सारे फैमिलीज़ में ये म्यूटेशंस नहीं किए जाते हैं, लोग उतने ध्यान नहीं देते। बट ये म्यूटेशन जब तक ना हो, प्रॉपर ओनर कौन है लैंड का वो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप सेल भी कर रहे हैं तो म्यूटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपका नाम पे वो ज़मीन है और आपके पास म्यूटेशन है, अब आप किसी और को वो दे देते, तो जिसने लिया आपसे, ठीक है, या फिर अगर आप लेते किसी से, तो आपको लेने के बाद, डीड हो जाने के बाद आपको म्यूटेशन करना होगा। तो ये म्यूटेशन प्रोसेस जो होता है, इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ बेसिकली द ओनरशिप, द चेंज ऑफ ओनरशिप, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन।
और म्यूटेशन जो है वो हमेशा प्लॉट खरीदने के बाद किया जाता है, पहले नहीं होता। एंड सेकंड नंबर डॉक्यूमेंट इज कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ये जो चीज़ है इसके बारे में काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाते, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इसको वास्तु कन्वर्जन एंड ऑल, बट मैं समझा देता हूँ। अब जो लैंड होता है वो आपका 3 तरह का होता है। एक होता है बोचड़ भूमि, एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड, एक होता है आपका नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। जो बोचड़ भूमि होता है उसमें तो आप कभी भी कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। वो लैंड क्या होता है, सरकार जो गवर्नमेंट होता है वो पर्टिकुलरली एक एरिया फिक्स करके रखता है, जो एरिया नेचुरल हैबिटेट्स के लिए होंगे, एनिमल्स के लिए होंगे, ग्रेजिंग के लिए होंगे। उस एरिया को आप किसी भी तरीके से खरीद नहीं सकते, किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पसेस। उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चरल लैंड। अब नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये वो लैंड होता है जिसमें एग्रीकल्चर होता है, जिसमें क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ये उस तरीके का लैंड होता है। अब दूसरा जो लैंड होता है वो होता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आपका आ जाता है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। अब आप उसको जैसे भी चाहिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो लैंड कन्वर्जन होता है फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरल, इसको हम लोग व्यू करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं प्रूफ करते हैं फ्रॉम कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए आपको फैक्ट्री बनाना है, सो फैक्ट्री मतलब वो कमर्शियल यूज़ के लिए है। अब आप फैक्ट्री तो मेन टाउनशिप में या फिर मेन अर्बन एरिया में तो नहीं बनाएंगे, ये खुला एरिया में होगा। तो जब खुला एरिया में होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड। अब वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बनाना होगा फॉर कमर्शियल पर्पस। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अब इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट हुआ। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास ना हो और अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को विदाउट द कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर कमर्शियल पर्पस यूज कर रहे हैं, देन इट इज इलीगल एंड यू कैन बी चार्ज्ड फॉर इट। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी है, एंड इफ़ यू मिस एनी वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स देन यू माइट कमिट द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। तो गलतियां करने से, इस तरह से बड़े नुकसान करने से बचे और इन 5 डॉक्यूमेंट्स को हमेशा चेक करा लें, हमेशा देख लें, उसके बाद ही आप कोई प्लॉट, कोई लैंड खरीदें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। मैं फिर कभी और एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्लैट लेने से पहले आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू एवरीवन, सो हैव अ नाइस डे।